रचा बनाया कि मनुष्य संपूर्ण मन से, आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी वंदना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और इस समय गुजारिश करूंगा सिस्टर रेबिका मैसी से कि वह प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जो वचन और बंदगी यहाँ पर की जाती है मैं परमेश्वर को ग्रहण लेते हुए। धन्यवाद खुदा सुंदर समय के लिए और आपने फिर दिया खुदा। जाने में कोई गुनाह हुआ तो सुनाई करना आपसे दुआ करते हैं। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं खुदा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदा सबको समझ और मैसेज समझने वाले बन सके मेरे खुदा। खुदा इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। सारी दुख तकलीफों से खुदा आजाद करिए खुदा। हम सबके संग रहिए खुदा। जो भी दास आपके यहाँ वचन देंगे खुदा, आप में होके बोले खुदा, हम उसे ग्रहण करने वाले बन सके खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा। जो भी यहाँ गाना होना हम सबको अपने हाथों में लीजिए धन्यवाद। तो आपका खुदा जी का कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ ठीक है खुदा। धन्यवाद मेरे खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। समय होगा मेरे अजीजों की परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत में चलेंगे और जब हम इस गीत को गाते हैं तो आत्मा की सच्चाई के साथ और तालियों को बजाते हुए गाएंगे।
इस जगत में क्या फैलाता है? खुशबू को फैलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में यहाँ पर सृष्टि मैसी मौजूद है और वो परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगी। हम लोग को फिर से वो बरसात दे, वो हमारे लिए आग और तूफान लाता है और हम लोग के लिए इतना सब कुछ चिंता करता है। हम चिंता करने वाले नहीं, पर हमारा स्वर्ग पिता जो हमारी चिंता करता है। तो आइए गीत को चलते, गीत का नाम है फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आए। परमेश्वर की महिमाएं गीत को गाकर करी। और अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। गुजारिश करेंगे रेवरेंड रोहित मैसी से कि वे वचन में हमें सबको ले जाएं और हमारी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का आत्मा जब आता है तो हम
खुदा की आत्मा में पूरी रीति से मग्न हो जाते हैं। और खुदा का वचन कहता है कि देख मेरा आत्मा तुझ पे बना रहेगा, क्योंकि मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे चुना है। इसलिए जब तुम पूरी रीति से अपने मन से फिरोगे, अपने पापों से फिरोगे और पूरी रीति से पश्चाताप करोगे अपने पापों से और खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे, तो खुदावन तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ समय का नहीं होगा बल्कि सदा बना रहेगा। हालेलुया। और ये दान जो है मेरे प्यारे भाई बहनों धीरे 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 बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है कि तुम यदि मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते, क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते इसलिए तुम मुझे भी नहीं जानते। अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? खुदावन यीशु मसीह को जानना, उसके वचन को जानना ही अनंत जीवन है। अगर हम इसको कहें तो ये कहना उचित होगा कि आज के समय को, ये संदेश को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? खोल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा के वचन को जानना ही अनंत जीवन है? हालेलुया। हाथ उठाएं जितने लोग विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको एक वचन से दिखाऊंगा। खुदा ने अभी अभी मुझे यहाँ पर लॉक करा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इस समय का संदेश अगर आपने नहीं ग्रहण करा तो आपको पवित्र आत्मा का दान कभी नहीं मिल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? हालेलुया। आइए हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने खोला कुछ और था लेकिन हम देखेंगे कुछ और। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें और पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो खुदा का वचन क्या कह रहा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है उसको पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सातों कलीसियाओं के पास भेजने की बात कर रहा है। और जो कुछ तू लिखता है उसको सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अभी आपने जाना कि खुदा के वचन को जानना ही अनंत जीवन है। अब जो लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है और जो भेजा जा रहा है ये खुदा का वचन है। खुदा यीशु मसीह की जब परीक्षा लेने शैतान आया तो खुदा ने कहा लिखा है। क्या कहा? इस बात को स्मरण रखिए। जब वो परीक्षा लेने आया तो खुदा ने वचन से उससे कहा लिखा है। और यहाँ पर भी लिखने की बात हो रही है कि जो कुछ तू सुनता है उसको लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। चले आगे। अर्थात इफसूस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। हालेलुया। इनको भेज दे। आगे बढ़ें। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैंने एक शब्द सुना कि जो कुछ तू लिखता है
उसको सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। फिर मैंने जो बोल रहा था, क्या लिखा है, पढ़े जरा। जो बोल रहा था देखने के लिए अपना मुख फेरा। अपना मुंह फेरा। जो बोल रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि जो बोल रहा था उसको देखने के लिए मैंने अपना मुंह फेरा। ये जो चीज हो रही है, ये स्वर्ग में खुदावन उसको प्रभु के दिन ले गया और खुदा उससे बोल रहा है और वो लिख रहा है, और खुदा जो बोल रहा है कह रहा है सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अब इसने उसको देखने के लिए आमीन मुंह फेरा है। किसको देखने के लिए? जो बोल रहा है। अच्छा कौन है? अच्छा ये बता नहीं सकते हैं आप? सब जने इधर देखिए। जो यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले को प्रभु के दिन ले गया और जो बोल रहा है कि जो कुछ मैं बोलता हूं उसको लिख और सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन है जो बोल रहा है? इधर देखिए सब जने, ये कौन है? पक्का पक्का, प्रेज द लॉर्ड। पढ़े, अब देखें, मैंने उसको देखने के लिए मुंह फेरा। अब देखिए ये क्या बता रहा है। हाँ बोले जरा। और पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। कितनी दीवटें देखी? 7। सोना किसको दर्शाता है? खुदाइत को। हालेलुया, खुदा को दर्शाता है। आमीन 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 है, आमीन है। मैंने सोने की 7 देखिए, उसने क्या कहा? 7 कलीसियाओं को भेज दे। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने 7 सोने की दीवटें देखी। देखिए 7 का बहुत खेल है। हालेलुया, आगे पढ़े। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने। आमीन है, आमीन है। वो कह रहा है इसके पीछे मैंने एक पुरुष को देखा। ये 7 दीवटें हैं, ये 7 कलीसियाएं हैं, और जिसका प्रमाण देने के लिए यीशु मसीह उसके साथ खड़ा है। अरे कुछ तो प्रमाण दो, कुछ तो बताओ, प्रमाण दो कि तुम मेरे वचन को जानते हो। खुदावन चिल्ला के कहता है, अरे तुम अगर अपने आप को देवी देवता बनाते हो, बताते हो, तो बीते हुए समय के बारे में, आने वाले समय के बारे में, जो चल रहा है उसके बारे में कुछ तो बताओ जिससे हम माने कि तुम खुदा हो। यहां तो खुदा खुद खड़ा है, इसके बावजूद नहीं विश्वास करोगे तो हाय है तुम पर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देख लो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा उसको प्रभु के दिन में ले गया और वो लिखने लगा। और जब वो लिख रहा है तो खुदा कह रहा है जो कुछ तूने लिखा है उसको 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये 7 कलीसियाएं खड़ी हैं और खुदा का कलाम कह रहा है कि जब मैं लिख रहा था और मैं देखने पर हुआ कि कौन मुझसे बोल रहा है, तो मैं जब पीछे मुड़ा तो मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हालेलुया, हालेलुया। यानी हर कलीसिया काल में एक सोने की दीवट। पकड़िएगा, यानी ये खुदा जो है सोने को दर्शाता है। आमीन आमीन। जिस तरह से जल वचन को दर्शाता है, वैसे ही सोना खुदायत को दर्शाता है, और खुदायत उसके साथ है। सोने की 7 दीवटें हर एक कलीसिया के साथ है, और उसके पीछे मैंने एक पुरुष को देखा। चित्रकार ने लिया एक ब्रश और बनाना शुरू कर दिया। खूब बढ़िया शॉल उड़ा दी, काले बाल बना दिए बड़े बड़े। आज पिक्चर दिखाऊंगा मैं यीशु मसीह की। हालेलुया। आप बढ़िया एकदम सुंदर सा सफेद सा बना के आप दे दिया, आपके घरों में लगा है।
अगर पिक्चर लगानी है तो जैसा ये दृश्य बता रहा है इसको बना के लगाओ। अब देखो कैसा है दृश्य, क्योंकि वो यीशु मसीह को देख रहा है। हालेलुया। पढ़े। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। छाती पे पटुका बांधे, योद्धा ऐसे बांधते हैं, वैसे पटुका बांधे। ये दृश्य है यीशु मसीह का। हालेलुया। मैंने पांव तक का वस्त्र पहने देखा है। कहां तक का? पांव तक का वस्त्र पहने हैं, छाती पे पटुका बांधे। हालेलुया। और आगे पढ़े। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे। भैया फोटो में तो काले थे। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, फोटो में तो नहीं, मेरे साथ बोलो, फोटो में तो काले हैं और सॉल ओढ़े हैं, पटुका कोई बांधा नहीं है। यहाँ तो यूहन्ना जो देख रहा है वो लिख रहा है। खुदा का वचन देखो तुम्हें बता रहा है किस तरह से है वो, और तुम क्या टांगे हुए हो। अगर एक बार जो दृश्य ये बता रहा है उस तरह का यीशु मसीह बना लो ना और लगा तो डर जाएगा आदमी। मैं सही बता रहा हूं। जिस तरह का यीशु मसीह ये यूहन्ना बताइए, देख रहा है खुदा को देख रहा है अपनी आंखों से। आपको मालूम है, मैंने एक मनुष्य को उन 7 दीवटों के पीछे देखा। ये प्रमाण है कि 7 कलीसियाओं के साथ खुदा खड़ा है, और जब न्याय करने आया है तो वो पूरी रीति से इन 7 कलीसियाओं का न्याय करेगा। अन्यथा लोग चिल्लाते रहेंगे, किसी की सुनेगा नहीं। हालेलुया। आप पढ़े क्या लिखा है। श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। अरे आग की ज्वाला, चित्र बनाओ जरा, चित्र बनाओ जरा यीशु मसीह का। आग की ज्वाला की नाई उसकी आंखें हैं, और क्या सुनहरी काली काली आंखें हिरोने जैसी लगा देते हैं। ये मनुष्य का चित्र बनाया हुआ ना लगाओ। मालूम है शैतान कैसे आता है? शैतान जानते हो कैसे आता है? शैतान इन्हीं के अंदर आता है जिसे तुम नहीं जानते। तुमने जिसको यीशु मसीह के नाम पर लगाया है वो शैतान है। आज इस बात को सुन लो, वो शैतान है, क्योंकि कलाम तो उसका चित्र कुछ और बता रहा है, वो कुछ और है, वो सुंदर दिख रहा है, लेकिन खुदा सुंदर नहीं दिख रहा। खुदा भयानक दिख रहा है। वो भस्म करने वाली आग है। आखिर मूसा कहता रह गया कि मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं। आप मुझे बताओ कि आखिर खुदा मूसा को क्यों नहीं दिखाई दिया? खुदा ने मूसा की आंख पे अपना हाथ रख दिया और आगे बढ़ गया। उसकी पीठ देखिए मूसा। आमीन कहो यार। क्यों नहीं देखने दिया खुदा ने अपने आप को? खुदा ने कहा पृथ्वी पे ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे देख के बच जाए। आमीन आमीन। पृथ्वी पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझको देख के बच जाए। मर जाएगा जो मुझे देख लेगा। इसलिए खुदा ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता। आमीन। देख ले खुदा की क्या तस्वीर बन रही है, और समझ ले हमने क्या टांग रखा है। खुदा का वचन बता रहा है, यूहन्ना बता रहा है कि मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक मनुष्य को देखा जो 7 कलीसिया और 7 सोने की दीवटों के पीछे खड़ा है। इसका प्रमाण है कि खुदावन यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। और क्या बता रहा है? और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। भैया बोलो चित्रकार से कि ऐसी तस्वीर बनाए। पांव पीतल के समान, भट्टी की तरह। ये है यीशु मसीह। और क्या टांगे? कह रहे ये है यीशु। या तो ये सच्चा या तो वो सच्चा। मेरे साथ बोलो, या तो ये सच्चा
ऐसे हाथ रख के बोलो, गवाही देगा ना, वहां गवाही होगी भैया। इस पे हाथ रखना पड़ेगा आपको। बोलिए, चलिए इस पे हाथ रख के बोलिए, सुमित इस पे हाथ रख के बोलिए। भाई आप मेरा काम ही है, या तो ये सच्चा या तो ये सच्चा या तो वो सच्चा। या तो वो सच्चा। अब अगर तुमने इसको पढ़ लिया, इसको सुन लिया, अब तुमने गवाही दे दी ये सच्चा, अब अगर उसके बाद उसको लगाए रहे तो ये लेखा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, शैतान बहुत सुंदर स्वर्गदूत के समान आता है, लूसीफर बहुत सुंदर, और वो टंगा हुआ है। खुदा ने कहा कि कोई भी चित्र ना बनाना, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो उसके समान चित्र बना सके। हाँ, अगर तुझे अपने घरों में टांगना है तो मेरी आयतों को लिख के टांग दो। ये लिखा है बाइबल में, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन चित्र ना बना के टांग देना। हालेलुया। और देख ले चित्र क्या है, खुदा की तस्वीर क्या है। पढ़े जरा, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। क्या ऐसा कोई यीशु मसीह टंगा हुआ कभी देखा किसी ने? किसी ने कहीं, किसी के घर भी आप लोग जाते होंगे, इतना ऐसा इस थिंकिंग का यीशु मसीह टंगा देखा है? देखा है? नहीं हैं? नहीं फिर कैसा देखा? कोई बता पाएगा कैसा देखा? कैसा? आंखें कैसी थी? आंखें कैसी हैं? इतनी प्यारी आंखें की, वाह। ये शैतान जब उसके पास आया था ना, हवा के पास, बहुत प्यारा, एकदम बहकाने वाली तरीके से आया। हवा से बातें कर रहा था डीलिंग। और हवा कैसी? शैतान क्या कर रहा था हवा के साथ? डीलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? अरे आप सोचिए, आदम खड़ा है, आदम से हट के हवा से बातें कर रही है, डीलिंग चल रही है। सुंदर, कभी सोचा है ये सब आपने? आप सोचिए, आदम को खुदा ने कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर बनाया आदम को। लेकिन वो सुंदर के साथ साथ शातिर भी है। हवा उसकी जाल में कैसे आई? बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बातें करने में तो हवा। उसने क्या कहा? आप मुझसे बताइए कि क्या खुदा ने हवा से कहा था कि आदम से कहा था? आदम। और ये हवा से क्यों पूछ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि ये शातिर है, और बाइबल बताती है कि मसीह लोग बहुत से बातों में संसारिक मनुष्य से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलना नहीं आता। लेकिन शैतान झूठ, फरेब और सुंदर हर चीज में डुप्लीकेट बहुत बड़ा है। खुदा ने कहा अपने बालों को काला ना करना। शैतान ने कितनी चीजें ला के रख दी, ले इससे काला कर दो। हालेलुया। देखिए, पकड़िए बाइबल को, देखिए, पकड़िए। हालेलुया। अगर तुम मेरे वचन को नहीं जियोगे तो तुम मेरे वचन का प्रचार कैसे करोगे? मैंने बताओ, आप मुझे बताइए, वो धनी व्यक्ति कितनी बातों में एकदम परफेक्ट था? मुझे बताइए आप, धनी व्यक्ति कितनी बातों में परफेक्ट था? बताइए। धनी व्यक्ति के अंदर खुदा ने क्या कमी निकाली? सारी बातों में परफेक्ट था। 99% परफेक्ट था, एक तुझ में एक बात की घटी है। इतना तेरे पास। यानी कि वचन वो पूरा जानता था, वो धनी व्यक्ति बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चीज की घटी थी। आज अगर हम वचन का प्रचार करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन वचन में जो लिखा वो नहीं जीते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन का प्रचार गलत करते हैं, हम वचन को नहीं मानते। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि देखो वचन में कैसी तस्वीर लिखी है, और कैसी तस्वीर हमको शैतान ने बना के दे रखी है, जो हम लगाए हुए हैं और हमें मालूम भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें ये बताता है, कह रहा जरा देख तो, पढ़ तो क्या लिखा है। उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आमीन। आमीन।
आगे पढ़े अब। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। भैया देखो 7 कलीसिया, 7 दीवटें सोने की और 7 तारे, और खड़ा है उसके पीछे प्रमाण बन के। यहां ऐसा नहीं कि उसने 7 चीजें रख दी और भाग गया। यूहन्ना कह रहा है कि मैं उसके पीछे बीच में, उसके बीच में एक मनुष्य खड़ा देखा हूं। हालेलुया। और वो उसका प्रमाण है कि मैं इसके साथ हूं। आगे बढ़े, क्या देखा? और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी। बताओ, मुंह से तलवार निकाल दो, 2 धारी तलवार। ऐसी फोटो बना के लगा दो यार। जाओ और जाके कहो भैया ये जो चीज देख रहे हो ऐसी फोटो बनाओ, ठीक है? और पूरा सर से पांव तक और लगा दो बेटा। देखो देखो कौन ईसाई समझ पाएगा कि ये यीशु मसीह है? कोई समझ पाएगा? मुझे बताओ, कोई खुदा को जान पाएगा? कहेगा यार ये किस भूत की लगा दी है? ईसाई जना कहेगा, जो इसको लेके चलता है, जो इसको लेके चलता है, जो इसको जानता है, वो कहेगा ये कौन लगा दिया? जिनके घरों में रखी है खुदा का वचन, वो कहेंगे ये किसको लगा दिया, किस शैतान को लगा दिया? मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आमीन। मेरे साथ को, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। अब अंधकार को प्रिय जाना है तो लगा दिया पट्टों ने ईसाई यीशु मसीह का तस्वीर। जानने की कोशिश भी नहीं करी ये है कि नहीं। अंधकार लगाए हुए हो, सुन लो, देखने में अच्छा है लेकिन ये अंधकार है। अंधकार है। एक भी तस्वीर ले लो और बाइबल लेके पढ़ो, एक भी चीज मैच कर जाए बता देना। एक भी चीज मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो अंधकार है। ये ज्योति है, ये ज्योति। क्यों उसने मना करा कि कोई भी तस्वीर ना बना के लगा देना? बहक ना जाना तुम। कोई तस्वीर लगी नहीं होनी चाहिए। तेरे शरीर में कोई भी कुछ गुदा ना होना चाहिए। तो खुदा का वचन है, ये मेरा मंदिर है, इसको पवित्र रखना। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? खुदा का वचन क्या कह रहा है? आगे पढ़े अगर। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। सुन लो, सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। करोड़ों सूर्य ले आओ, उतना उजाला नहीं पैदा कर पाओगे। अगर उतना उजाला पैदा कर दोगे तब तो लगा लो तस्वीर। कड़ी धूप में जैसे सूर्य उदय होता है, वो प्रकाश देता है, 1 सेकंड भर उस सूरज को नहीं देख पाओगे। उससे भी तेज उसके मुख से प्रकाश चमकता है। कहां से लाओ? क्यों अपने खुदा को बिगाड़ रहे हो? आप बताइए, ये बिगाड़ना हुआ कि नहीं? वो है कुछ और बना के कुछ और दिखा रहे। और कौन? ईसाई। अन्य जाति को कैसे बताओगे? पहले बताओ, जिसको बताना था वही गलत चीज लगाए है, तो अन्य जाति को कैसे प्रचार करोगे? भाई मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, जिसको बताना था कि हमारा खुदा कैसा है, उसको वही अगर गलत तस्वीर लगाए पड़ा है, तो जो अन्य जाति है वो कैसे पहचानेगा खुदा कौन? क्या प्रचार करोगे? भाई लोग आएंगे तुमसे पूछेंगे ये कौन है, तुम कहोगे ऐसा यीशु मसीह है। अब वो ऐसा ही यीशु मसीह ढूंढेंगे, लेकिन है तो ऐसा है नहीं, वो तो दूसरा है। आगे खड़ा हो जाएगा, ईसाई समझ नहीं पाएगा ये खुदा है।
कह रहे शैतान है ये तो। प्रकाशित वाक्य बोल रहा है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? कल मैंने बताया था, प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? आगे पढ़े। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। क्यों मुर्दों सा गिर पड़ा? कोई खुदा ने कहा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे देख के जीवित हो। वैसे गिर गया मुर्दों सा। कौन? यूहन्ना, जो खुदा से बात करता है, जो खुदा का प्रचार नबी है, जो खुदा के आत्मा में चलता है। एलिया नबी, सही से बैठो, एलिया नबी उसके अंदर रहता है। हालेलुया। वो मुर्दों सा गिर पड़ा तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? वचन कहता है ना, जब धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग राज में कठिनाई से प्रवेश करेगा तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? हम निकम्मों ने तो उसकी तस्वीर ही बदल दी है भैया, कोई और तस्वीर लगाए पड़े हैं। मुर्दों सा गिर पड़ा है यूहन्ना। ये हाल हो रहा है उसका जो एलिया की आत्मा में चल रहा है। सोचो कितना सामर्थ्य है। और जैसे ही देखा मुर्दों सा गिर पड़ा। मुर्दों सा गिर पड़ा मतलब समझ गए, मर गया वो। कैसे देखेंगे हम? आगे पढ़े। उसने मुझ पर, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैर मुड़ गए। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। ये खुदा है, वही यीशु मसीह जिसकी तस्वीर बना रहा है। अगर तस्वीर गलत बना दी तो मेरे प्यारे भाई लोग गलत पहुंच जाओगे। मैं लखनऊ से यहाँ इसलिए आ गया लॉकडाउन में। एक तस्वीर बनी हुई है गलत। मैंने कहा लाओ बता दूं अपने भाई बहनों को, पता नहीं कल मौका मिले कौन ना मिले। वही कह रहा है मैं क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजा मेरे ही पास है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, 7 कलीसियां उसके सामने खड़ी हैं, 7 सोने की दीवटें उसके पास हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या खुदा का कलाम कह रहा है? क्यों कहते हैं 7 सोने की दीवटें? यानी कि सोना किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा। बोलो तो जरा, किसको? पवित्र आत्मा को दर्शाता है कि नहीं? हालेलुया। सोना पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। और 7 कलीसिया के पास 7 सोने की दीवटें खड़ी हैं। आमीन है। यानी ये 7 आत्माएं। आमीन। ये 7 आत्माएं 7 कलीसियाओं के साथ खड़ी हैं। हर कलीसिया काल की एक आत्मा है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का दान पाएं। पवित्र आत्मा का दान एक कलीसिया के साथ एक आत्मा है, एक कलीसिया के साथ एक आत्मा है। ये कलीसिया कौन है भाई? समय का संदेश। समय का संदेश के साथ का पवित्र आत्मा है। जो कोई भी समय के संदेश को ग्रहण करता है वो पवित्र आत्मा का दान है। सुन लो आज, क्योंकि ये 7 दीवटें सोने की 7 कलीसियाओं के साथ खड़ी हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का दान, वो भी कुंवारी थी, वो भी मसाले लिए थी, उनके पास भी तेल था, तभी उनकी मसाले जल रही थी। आमीन।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि उनके ऊपर थोड़े समय का अभिषेक था, इतना अभिषेक नहीं था कि वो स्वर्गराज पहुंच। स्वर्गराज पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है। अभिषेक से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। अभिषेक से काम नहीं चलेगा। ये पवित्र आत्मा का दान है जो 7 दीवटें हैं सोने की, और हर कलीसिया काल में अपने समय की पवित्र आत्मा है। और जब तुम उस समय के संदेश को ग्रहण करोगे तब तुम्हें उस समय का पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ये है तरीका। 7 आत्माएं हैं, 7 कलीसिया काल, 7 पवित्र आत्मा। एक पवित्र आत्मा के अंदर से 7 आत्माएं हैं। और जब खुदावन ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, यूहन्ना के ऊपर, तो अपनी 7 आत्माएं उसके अंदर फूंक दी। क्या करा? 7 आत्माएं यूहन्ना के अंदर डाल दी। क्यों डाली? क्योंकि यूहन्ना लौदीकिया काल में है, सबसे अंतिम समय में, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ये 7 कलीसिया उसके अंदर डाल दी। देखो क्या कह रहा है। जब मैंने उसे देखा तो पैरों पे मुर्दों सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। क्यों दाहिना हाथ रखा? क्योंकि उसके दाहिने हाथ में 7 आत्माएं हैं। आमीन है। उसके दाहिने हाथ में क्या है? 7 आत्माएं। और जब उसने यूहन्ना पे था 7 आत्माएं रखा तो यूहन्ना के प्रकाशन खुल गया 7 कलीसियाओं का। आमीन। अब यूहन्ना को सारी बातें मालूम। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब क्योंकि 7 आत्माएं इसके पास आ गई हैं तो अब ये क्या कह रहा है? इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, आमीन, और जो बातें हो रही हैं, आमीन, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अरे इतनी बातें कैसे लिख लेगा? जो बातें तूने देखी, जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। यानी खुदा तूने इसके ऊपर दाहिना हाथ रखा तो क्या इसको मिल गया? इसको 7 समय की कलीसिया, 7 कलीसियाओं के समय की आत्मा में। आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये मैं वचन से बता रहा हूँ। हालेलुया। आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। वो कह रहा है इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली, उन सब को लिख दे, लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद। ये 7 तारों का भेद क्या? क्योंकि उसने क्या देखा था? 7 कलीसियाएं, 7 सोने के दीवटे और 7 तारे वहां पर खड़े थे। हर समय का एक तारा था। आमीन है। आमीन। और ये 7 तारों का भेद, मैंने अभी आपको क्या बता रहा हूं कि ये 7 कलीसियाओं का भेद इसके ऊपर आ गया, क्योंकि खुदावन ने 7 आत्माएं इसके ऊपर रख दी। अपना दाहिना हाथ रखा ना उसने। अब वो कह रहा है ये 7 तारों का भेद। क्या कह रहा है? ये 7 तारों का भेद। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। क्या देखा था दाहिने हाथ में? 7 आत्माएं। जब उसने रखी तब इसके ऊपर 7 कलीसियाओं का भेद। अब कह रहा लिख ले इसको। और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। अरे यानी पवित्र आत्मा। हालेलुया। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। आमीन। वो 7 तारे, तारे क्या हैं? नबी। तारे क्या हैं? समय। हर कलीसिया काल में एक दूत है और तारा क्या दर्शाता है? नबी को। ये अब गड़ेलिया रात में हाथ ताप में तो कौन आया? तारा। क्या भविष्यवाणी ने? तारा उसके ऊपर, तारा एक उसके ऊपर क्या होगा? रुकेगा और वही उद्धार करता है। ये तारा क्या दर्शाता है? नबी को। आमीन है यार, आमीन तो कहो। हालेलुया। ये तारा क्या दर्शाता है? नबी को।
तारा जाके बताता है कि ये है इस समय का नबी। हालेलुया। और ये कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। या ये दूध जब से आए हो तब से दूध बता रहे हो। उस समय भी दूध बताया था, कल भी दूध बताया था, आज भी दूध फिर पकड़ लियो। अभी आएंगे हम पढ़ेंगे, आज आगे दूध दिखाएंगे। आमीन तो कहो। आमीन। कुछ अद्भुत है मैसेज के नहीं है? ये जीवन की सच्चाई है। 7 तारे, हालेलुया। क्या? 7 तारे, हालेलुया। वो 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। हर कलीसिया काल में एक दूत है और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। एकदम खुल के खुदा ने कहा। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा यह है कि खुदा वहां पर खड़ा है। दूत को देखें, दूत को देखे, दूत को देखे, दूत को। या यही दूत है, यही पहुंचाएंगे। कौन कौन दूत को देखना रहता है? हाल बताएं। आइए दूत के पास चल रहे। व्यवस्था विवरण, उसका 18वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय। ये बता क्या कर रहा है? कह रहा है कि सारे भेद खोले दे रहे हो। शैतान कह रहा है सारे भेद के लिए मुझे रहने का स्थान भी नहीं मिलेगा। तुम अगर ये सब बता के चले जाओगे तो मेरे रहने का स्थान नहीं होगा। क्यों चिल्ला रहा है? समझो इसका संकेत है, चिन्ह है। हालेलुया। शैतान इस समय तड़प रहा है क्योंकि दूत भेद खोल रहा है ना। वो भेद खोल रहा है कि जिस यीशु को तुम आज तक कितने सुंदर तरीके से लगाए थे और आज अगर इसके बाद भी लगाए रहोगे तो पलटा नहीं। मैं कह के जा रहा हूँ, हालेलुया। मैं साफ कहूंगा, साफ निकाल के फेंक देना, जला देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मसल देना, तब मीडिया रख के मसल देना। यही वो है नाक। हालेलुया। ये तुम्हारे मन की उपज है, मन की उपज। खुदा की उपज देखो, खुदा की उपज देख लो तो खुदा को जान जाओगे। हालेलुया। देखें व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़े हैं। तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। एक मिनट, ये कौन कह रहा है? तुझको सुनो, समझो। तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से, यानी ये बात कर रहा है। ये कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? मूसा, इजराइलियों से। आमीन है। पकड़ो, यहाँ पर पकड़ो, अभी भेद खुलेगा। हालेलुया। तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से, यानी मूसा कह रहा है कि इजराइलियों से कह रहा है कि तुम्हारे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, हालेलुया, मेरे समान, मूसा के समान। देखो, समझ लो क्या कह रहा है। यहाँ पर बात देखो कैसे कर रहा है। हालेलुया। मेरे समान, तेरे मध्य में से, तेरे भाइयों में से, मेरे समान, हालेलुया, एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। ये कौन है? ये कौन है जो उत्पन्न होगा? यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह, मूसा कह रहा मेरे समान। मूसा तो भैया उस महल को, जो खुदा का वचन कहता है कि जिस घर को खुदा बनाता है तो बनाने वाला जो है वो बहुत बड़ा है। मूसा वहां पर एक सेवक के समान है। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन खुदा ने अपनी आत्मा दान दी है। वो उसकी तस्वीर है। क्या है? तस्वीर है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि मूसा बता रहा है। अभी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल, एकदम खुल के दिखाऊंगा तस्वीर। अभी तो एक छोटी सी तस्वीर बनी है।
अभी मैं आपको खुल के दिखाऊंगा कि मूसा तस्वीर यीशु मसीह की कैसे है। हालेलुया। यहाँ पर मूसा खुद कह रहा है कि मेरे समान तेरे भाइयों के मध्य में से एक भविष्यवक्ता उत्पन्न होगा, तू उसकी सुनना, तू उसकी सुनना, उसकी सुनना। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है देखा था अभी प्रकाशित वाक्य में कि भूल गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ें। ये तेरी उस गिनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पर्वत, होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने खुदा यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने खुदा यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वह मर जाऊं। देखो मूसा कह रहा है मुझे अब खुदा का वो भयंकर शब्द और वो खुदा का वो बड़ा शब्द और उसकी आग अब नहीं देखनी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। क्योंकि इसने वही तस्वीर देखी थी जो वो बता रहा था यूहन्ना। आमीन है, आमीन है। ऐसा भयानक था। अरे सोचो भैया सोचो, अगर वो सिंहासन पे बैठ जाता है तो उसके पांव जो है इस चौकी तक पहुंच जाते हैं। ये खुदा की तस्वीर है और तुमने क्या बना रखा है, डोरी मोल बना के लगा रखे हो उसको। कैसे समझाओ भाई खुदा कौन है। हालेलुया। 17वीं आयत पढ़ें। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुख में डालूंगा। भैया ऐसा है, देखो वचन बता रहा हूँ, ये काल कह रहा हूँ बदला लूंगा, बदला लेगा, लेखा लेगा। अभी देखो पढ़ो। और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। जिस जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वही बात वो कह सुनाएगा। एक खुदा का दूत क्या कहता है मालूम है? खुदा का दूत जब इसको लेके प्रचार करता है तो जो बात इसमें लिखी है वही बात सुना। अगर इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेयर कर दूं, नहीं मेरे मम्मी तुमसे बदला नहीं लेगा, तुम इधर आ जाओ, तुमसे बदला लेगा, तुमसे तो जरूर लेगा बदला, तुम पट्टा पाओ मेरे बारे में, तुमसे बदला लेगा ना। कलाम क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। जिस जिस बात की मैं, जिस जिस बात की मैं, यानी बाइबल में जो जो बात लिखी है, जिस जिस बात की मैं, देखो क्या कह रहा है खुदा, जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? जिस जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वही बात ये कह सुनाएगा। हालेलुया। भैया ये तो अपना घर है, बदला लेने की बात करो, लेखा लेने की बात करो, ये सब बता दे रहे हो। काहे बता रहे हो? क्योंकि मुझे ये बताया गया, जिस जिस बात की मैं उनको बताऊंगा वही बात वो तुम्हें कहेगा। हालेलुया। आगे। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे ले लूंगा। मैंने आपको क्यों बाइबल पे हाथ रखते मैं उसका हिसाब उससे ले लूंगा। क्या ये चाहते हो कि खुदा तुमसे हिसाब ले? खुदा वचन में कहता है अगर मैं न्याय करने खड़ा हो जाऊं कोई भी दोषी ना बचे, कोई भी शुद्ध ना होगा, सब के सब दोषी होंगे। कह रहा मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आज आप बैठे जरूर हैं, लेकिन जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज इस वचन पे तुमने चौकसी नहीं करी, हालेलुया, मैं चला जाऊंगा थोड़े दिन में, कल परसों में, आप टांगे रहिए, लेकिन आपको मालूम चल गया है। आप जाके ना बताइए लोगों को, लेखा लेखा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, अगर मैं खुदा की वचन को कह रहा हूं और ऐसा ना कहूं
तो वो मुझसे लेखा लेगा, और जैसा है वैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप अगर वैसा कर दे रहे हैं तो वो आपसे लेखा ना लेगा, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो लेखा लेगा। कह रहा है वो, आज्ञा दूंगा वही उसे उनको कहे सुनाएगा, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। जो मनुष्य हो जाए। आओ एक बार और थोड़ा सा देखें कि थोड़ा क्लियर करो तस्वीर, मूसा की तस्वीर यीशु मसीह से। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हम चलेंगे निर्गमन, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम क्लियर पिक्चर करते हैं जरा। निर्गमन 32, निर्गमन 32 उसकी पहली आयत पढ़े। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। वाह भाई वाह, कितनी प्यारी बात कह दी नहीं। मूसा चल रहा है, अब मूसा पर्वत पे चढ़ गया, अब उतरने में विलंब, हमारे लिए बनाओ, बनाओ भैया हमारे लिए। क्या बनाया आपने? अरे कुछ नहीं मिला तो ले आओ, हमने स्त्री बना दी। स्त्री बना दी, स्त्री, और स्त्री के हाथ में सृष्टिकर्ता को बैठा दिया। इधर देखिए कितनी प्यारी तस्वीर बना दी नहीं। स्त्री के हाथ में सृष्टिकर्ता को बैठा दिया। अब कोई अन्य जाति आए और कहे कहा तुम्हारा खुदा, ये तो बैठा है यही है। अरे इससे बड़ा तो वो है जो उसको पकड़ा है। इससे बड़ा तो वो है जो उसको पकड़ा है। जिसको पकड़ा रखा है वो कह रही है, हे प्रभु तेरा कथन मुझे पूरा हो, देख मैं प्रभु की दासी हूं। हाय है इन पर जो लगा रखी हो, हाय है हाय। वचन खोल के दिखा दूंगा। इस तस्वीर से बहकाने वाली आत्माएं हैं, बहकाने वाली आत्मा है, बहकाने वाली। कोई आए और दिखाओ कि देखो हमारा सृष्टिकर्ता इसके हाथ में है। वो कहेगा ये सृष्टिकर्ता है, उसको तो संभाले वो है। फिर आदमी पता कहेगा तो बताओ माँ है, तो कहेगा हमारी भी तो माता बहने हैं, सब शादी विवाह हुआ हमारे वाले देवी देवताओं का, तुम्हारे और उसमें अंतर क्या? सच है। मन तो कर रहा उखाड़ के यूं फाड़ दूं। हालेलुया। आपको मालूम है मैं घरों में जाकर ऐसे ही प्रचार करता हूं। क्योंकि बाइबल में बताता है, बाइबल लिखी है, बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, लेखा लूंगा। तुम मुझे बताओ, पहले स्त्री आई कि पुरुष आया? बताओ मुझे, पहले स्त्री आई कि पुरुष आया? आदम आया है, खुदा ने आदम से निकाला नारी को, इतनी सामर्थ्य है उसके अंदर। उसकी कोख को बोरो किया है खुदा ने, उसका नाम कोई नहीं जानता था। जब दूत आया जबराइल, तब उसको लोग ने जाना। वो एक धन्य है। वो धन्य क्यों है मुझे ये बताओ। अच्छा क्यों कहा गया वो धन्य स्त्री है? मुझे बताओ, आज मुझे बताओ कि उसको धन्य क्यों कहा गया। क्यों कहा गया माता मरियम को धन्य? बताओ, कोई है बताने वाला? पवित्रता से यीशु मसीह सृष्टिकर्ता उसकी कोख से जन्मा। धन्य क्यों है? क्योंकि उसने समय के संदेश को ग्रहण किया। समय का संदेश था एक कुंवारी गर्भवती होगी, और ये भी सुनती थी अरे ये कैसे है कोई कुंवारी गर्भवती होगी। और इसके बाद जबराइल आ गया, जैसे आज तुम्हारे पास एक दूत आया और कह रहा है ये नई नई बातें बता रहा है, कभी सुनी नहीं होंगी। जबराइल आ गया, कहे तेरे ही कोख को सुना है उसने,
वो धन्य क्यों है? क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य की प्रकाशन को ग्रहण किया। अभी आपने देखा कि समय सातों कलीसियाओं के समय में दूत है। जो कोई भी समय के संदेश को ग्रहण करता है वो धन्य होता है। माता मरियम ने उस समय जबराइल का जो शहर था उसका समय का संदेश ग्रहण किया, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, इसलिए वो धन्य हो गई। आखिर नूह के ऊपर यहोवा की दृष्टि क्यों बनी रही? आखिर नूह धन्य क्यों हुआ? आखिर नूह धर्मी क्यों ठहराया गया? क्योंकि नूह ने समय के संदेश को ग्रहण किया। और भी तो है इसके, यूसुफ के द्वारा और इसके द्वारा और भी तो पुत्र हुए, उनके नाम बता दो। कोई है बैठा हुआ, उनके नाम बताएंगे आप? जो यूसुफ और मरियम के द्वारा फिर संभोग के द्वारा हुए, विचार के द्वारा। और भी तो बच्चे हुए थे कि नहीं हुए थे? दिखाओ बाइबल में भाई, और उनके नाम दिखाओ, उनको बैठा हुआ दिखाओ। केवल यीशु को काय पकड़ लिया? वो तो इसको बौरो किया था, वो तो इसको चुना था। कैसे दूसरों को बताओगे कि हमारा खुदा क्या है? अपने खुदा को तो खुद ही उसको बना के बैठा दिया कठपुतली। बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही, हालेलुया, सच्चाई यही है। क्रिएटर को बना के, जो क्रिएटर है स्वर्ग और पृथ्वी और अंधोलोक को जिसने बनाया है, उसको छोटा सा बना के एक गोदी में बैठा दो, जमूरा जमूरा बना दिया तुम लोगों ने यीशु मसीह को। और देखिए इसकी शक्ति कितनी हो रही है। प्रकाशित वाक्य खोलिए जरा, मैं तो क्या बताऊं। हालेलुया, इसको पकड़े रहिएगा, मूसा को, निर्गमन को पकड़े रहिए और सुनते रहिए। हालेलुया। हाँ, प्रकाशित वाक्य खोलिए 5वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय खोलिए, दूसरी आयत से पढ़िए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई नहीं निकला भैया, स्वर्ग पृथ्वी अंधोलोक में कोई नहीं निकला कि उस पुस्तक की मोहरों को तोड़े और उस पुस्तक को खोले। कितने संत हैं? माता मरियम भी है उसमें। कोई ना मिला कि उस पुस्तक को तोड़े और खोले और बताए। कोई ना बता रहा है, स्वर्ग पृथ्वी अंधोलोक में कोई ना मिला। पढ़े आगे, पढ़ दे पूरी। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, फूट के रोने लगा। हालेलुया, यूहन्ना है, हालेलुया, फूट के रो रहा है कि कोई नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी अंधोलोक में कोई नहीं है जो उस पुस्तक की मोहर को तोड़े, उस पुस्तक को खोले। पढ़े। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य, अरे दृष्टि करने के योग्य भी कोई नहीं है भैया। तोड़ने और खोलने को छोड़ो, ये उस योग्य भी नहीं है कि दृष्टि कर पाए। और तुमने कहां बिठा के रखा है? अभी उतार के फेंको, मैं इसको नोचता हूं। हालेलुया। उसको तोड़ने, उसको देखने के योग्य नहीं है। ये कलाम बता रहा है कि कोई ना मिला स्वर्ग पृथ्वी अंधोलोक में कि उस पर दृष्टि तक देख पाए। देव कलाम में क्या लिखा है? तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत। ये खुदा, और इसको तुमने कहां बिठा दिया है? और फिर इसे दुआ करोगे? ये खुदा है जो पूरी रीति से उस पुस्तक की मोहरों को तोड़ रहा है, खोल रहा है। स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक में केवल एक ही है।
यीशु नासरी, यीशु मसीह। हालेलुया। और उसको तुमने क्या बना दिया। आइए मूसा को पास आए। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। ये हारून कौन है? लेवी के घराने का है। आमीन। हारून कौन है? हारून कौन है भैया? लेवी के घराने का है, याजक है। हालेलुया। आपको मालूम है हारून की पद्धति यहीं से नष्ट हो गई थी। अब जो हारून की पद्धति पे चलेगा वो शैतान को पूज रहा है। अब यहाँ से मलकीसदक की पद्धति शुरू हो गई। आमीन। आमीन। ये सब भेद की बातें हैं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जब तक समय के संदेश को ग्रहण नहीं करोगे, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सारी पत्रियों पे प्रकाश डालता है प्रकाश द्वार। मूसा को मूसा कहकर छोड़ने वालों, तुम्हारा नाश होगा। मूसा तस्वीर है यीशु मसीह की। देखो मैं पूरा तस्वीर दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, देवता बना, हमारे लिए बना दे, हमारे लिए भैया कुछ बना दो, बना दो भैया। अरे मानते नहीं है, मानते ये नहीं है, हम मानते ये नहीं, हम मानते ये नहीं, लेकिन तब भी हम इनको समझ के प्रार्थना कर, बना दिए कुछ, बना दो, बना, तुम्हें भी बनाएगा वो। नहीं बनाओ, 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 बनाओ। ये कह रहे बना दो, हमारे लिए बना दो। बना दो। क्या लिखा है? जो हमारे आगे आगे चले। कहां चले? आगे आगे चले। सबसे आगे स्थान पे रखा है इनको। इस समय घर में सबसे उत्तम स्थान पे आपने इनको रखा है। कहीं पर भी जाएंगे तो एक बार इनको देख के जाएंगे। आगे आगे चले। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन आगे आगे चलता है और कौन तुमने क्या कर रखा है। आगे आगे समय ना देखिए, मैं आया इसलिए हूँ बताने। हालेलुया। आगे आगे चले। क्या? जो आगे आगे चले, हमारे आगे आगे चले। बना दो भैया, हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। देखिए ये कह रहे हैं कि बना दो कुछ। अब मूसा कहाँ चढ़ा था? पर्वत पे चढ़ा। ठीक है, पकड़ना। ठीक। और पर्वत से क्या लाया? 10 आज्ञाएं लाया। ठीक है। यीशु मसीह मत्ती 5 में कहाँ चढ़ा? पर्वत पे। पकड़ो, तस्वीर पकड़ो। और वहां से क्या कह रहा है? नई आज्ञाएं दे रहा है। आमीन है। मूसा जो कि पैदा हुआ तो फिरौन ने कहा 2 साल तक के बच्चों को मारो, और जब यीशु मसीह पैदा होने वाला तो कह रहा है मारो 2 साल के बच्चों को। पकड़ो, तस्वीर पकड़ो। आमीन है। तेरे बीच में से मेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा। आमीन। ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। मूसा यीशु मसीह है। तुम देह को क्यों पकड़ते हो? दूध को पकड़ो। अब्राहम को पकड़ते हो, इसहाक को पकड़ते हो, परंतु एलियाजर को छोड़ो। एलियाजर ही तो दूत है, जो ही तो तुम्हें बताएगा कि अभी तो अब्राहम था यीशु मसीह की तस्वीर, और वहीं पर बन गया इसहाक यीशु मसीह की तस्वीर। जब तक ये दूत को नहीं पकड़ोगे तुम कुछ भी ना बन पाओगे। आइए देखेंगे क्या कह रहा है खुदा। जरा एक बार बेटा इस आयत को पकड़ो। देखिए बहुत ध्यान से पकड़िएगा। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। अब खोले जरा मत निर्गमन 23। ये कह रहे हमारे आगे देवता चले। क्या कह रहे? देवता, फोटो, तस्वीर है, ये सब चले, मनुष्य की रीति चले। लेकिन क्या खुदा भी किसी को आगे आगे चलाता है? निर्गमन 23 उसकी 20वीं आयत पढ़ें।
सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। अरे अरे बोलो ऐसे ऐसे बोलो अरे अरे नहीं ऐसे बोलो ऐसे बोलो अरे अरे बात समझ रहे कि नहीं? यहाँ तो वो कह रहे हैं कि एक देवता को भेज जो हमारे आगे आगे चले, लेकिन खुदा कह रहा है कि सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे। अब तुम बताओ दूत को चलाओगे आगे आगे कि इनको चलाओगे? खुदा कह रहा है दूत तेरे आगे। क्या बात है? और वो कह रहे हैं हमारे आगे देवता बना कर रखो। हम जब कहें तब वैसा ही वो करें। बहुत बढ़िया देवता है, कुछ ना बोलता ना सुनता ना चलता ना कुछ कहता। इसके सामने जाओ हम जा रहे हैं, ठीक है, हम आ गए, जो भी कुछ कहो इससे वो चुप रहेगा। लेकिन दूध पता क्या करेगा? इधर कहाँ जा रहे हो उसे थोड़ा हल्का सा 10 का 20 कर नहीं जाओ। दूध पता क्या करेगा मालूम? पवित्र आत्मा क्या करेगा मालूम? करेक्शन करेगा, टोकेगा, इतना रोक टोक होगी परेशान हो जाओ। क्यों? दूध बताएगा, दूध कहेगा, तुमसे बात करेगा। ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, किसको बना के लगा दियो? अरे हटा, इनके बगल में लगा दो गणेश, कहेंगे हमारे पति आ गए। और केवल भूसा ही तो, केवल वेशभूषा चेंज है, उनका तो पेट निकला होगा बने, लेकिन दोनों एक ही चीजों से। भाई देखो मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि कपड़े अपड़े जो भी पहनाना है पहना दो भाई। वो भी तो बेचारे कपड़े अपड़े पहना देते हैं, वो थोड़े तरकीले भड़कीले बना देते हैं, उसमें थोड़ा चार चांद लगा। तुम्हारे उसमें फर्क क्या? स्वभाव से पहचाना जाता है। देखो स्वभाव से पहचाना जाता है। क्या किससे पहचाना जाता है? स्वभाव से। अगर उनका बोलता है, अगर उनका नहीं बोलता तो तुम्हारा बोलता है? तुम्हारा बोलता है? बोलते हैं उनका सही है। नहीं बोलता, उनका भी नहीं बोलता। पकड़ो स्वभाव। अच्छा उनका नहीं सुनता, तुम्हारा सुनता है? सुनता है? सुनता है तुम्हारा? तुम्हारा सुनता है? सुनता है? नहीं तुम्हारा सुनता है कि नहीं? सुनता है कि नहीं? हमारा तो जिंदा खुदा सुनता है। यार जिंदा को मरे में लटकाए हो, बोल रहे हो बातें। हालेलुया। सच कह रहे हैं। बातें ना करा करो, झूठ नहीं। दो मेजों से नहीं खा पाओगे, या तो शैतान की मेज से खाओ या तो खुदा की मेज से खाओ। सच बात है। कह लो जिंदा है, मार दियो उसको, आयत लगा के टांगो, जिंदा आयत लगाओ, बड़े आदमी मैं तेरे संग संग रहूंगा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय को पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। शैतान आएगा पड़ेगा, अरे यहाँ तो रहने वाला नहीं। कई सारे शैतान भाग जाएंगे। ये शैतान है अपने द्वार पे चौखट पे, अरे लाओ लिख पढ़ा दे इनको। हालेलुया। पढ़ा दो, लिख पढ़ो हाँ। निर्गमन नहीं निर्गमन नहीं, हालेलुया। मैं अब इसको कल प्रचार करूंगा, ठीक है, इसको कल प्रचार करूंगा। आज आपको वो चीज पढ़ा दे रहा हूँ। हालेलुया। चलिए व्यवस्था विवरण निकालिए, पढ़ा दें इनको। चलो आप पढ़ाओ। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा वो चीज, लेकिन ये कल बताऊंगा आपको। हालेलुया। दूध क्या करता है? हालेलुया। दूध का भी काम तो बताया नहीं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण नहीं, बहुत बढ़िया चीज पढ़ाऊंगा, देखो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण खोलो जरा, 6वां अध्याय। व्यवस्था विवरण खोल लो और ये पढ़ा दें, और एक चीज और पढ़ा दें। चलो एक और चीज पढ़ा दें। चलो हटाओ, एकदम मामला ही क्लियर कर दें। भाई शपथ खा लिया ना इन लोग ने, तो फिर ये उसी के हिसाब से पूरा एकदम मजबूत कर दे काम। हाँ व्यवस्था, बोलो नहीं, व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय खोलें। अब आइए पकड़िएगा बात बेटा, एकदम पकड़ना है बात को, ठीक है? बहुत बढ़िया है साहब। हाँ व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़े। कोई भी पढ़े पढ़े। व्यवस्था विवरण 4वां अध्याय उसकी 15वीं। हाँ पढ़े, कस के पढ़े। इसलिए तुम अपने विषय में
बहुत सावधान रहना। कैसे रहना? सावधान। सावधान। दुर्घटना घटी, सावधानी घटी, दुर्घटना हो गई है ना, तभी तो सावधान रहना। काहे सावधान रहना? पढ़ो जरा। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। जब यहोवा ने तुमसे बातें की होरेब पर्वत पर, तो तुम्हें कोई रूप ना दिखाई पड़ा। आगे, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर बिगड़ गए, मेरे बच्चा बिगड़ गया। हाय रे भैया, मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा बिगड़ गया। अब तो भैया ये मेरा बेटा ही नहीं है, अब ये मेरा बच्चा नहीं है भैया, इससे मेरा रिश्ता नाता टूट गया, बिगड़ गया, इसने ऐसे काम करती है। अभी के विकास दुबे की पत्नी क्या कह रही है? ये मेरा पति नहीं था, अच्छा वो मर गया, बिगड़ गया था ना वो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, हाँ क्या क्या पढ़ो। चाहे पुरुष चाहे स्त्री। ये कौन है? चाहिए बताओ, ये किस, ये इसको किसको बताओ, इसको मेल कहोगे कि फीमेल कहो? देखो 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 पीछे देखो। नहीं, ये जो दिख रहा है ये क्या है? मेल है फीमेल? बोलो कौन है? इसको देख के तुम क्या पहचान पा रहे हो? स्त्री। स्त्री पता चल रहा है क्या? बताइए बताइए, जो दिख रही है वो बताइए, बताइए क्या दिख रहा है। और कलाम में क्या लिखा? चाहे पुरुष चाहे स्त्री। यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर कि पूरे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर पुरुष और स्त्री, जिससे पता लगे ये पुरुष है, ये स्त्री है। चाहे पुरुष चाहे स्त्री, पढ़ो आगे। चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे खुदा यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। ऐसा ना करना कि भैया जिससे पुरुष, तो यहाँ पर खुदा ने एकदम साफ कह दिया, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। अगर तुम्हें मूर्ति और प्रतिमा से पता लग रहा है ये स्त्री की है और ये पुरुष की, तो कहना नहीं बनाना। आमीन कहो यार, भेद खुल रहा है। यहाँ पर ये भी कह दिया कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री, किसी की प्रतिमा बिगड़ कर, माँ का लाडला बिगड़ गया, ना बना देना। आइएगा पढ़ ले, अब ये देख ले व्यवस्था विवरण। फिर क्या करें भैया? खुजली बहुत होती है, कुछ ना कुछ बना के तो लगाएं। क्या खुजली बहुत होती है, कुछ ना कुछ तो बना के लगाएं। तो खुदा ने जानता है कि तुम लोगों को खुजली बहुत होती है, तो खुदा ने उसका उपाय दिया है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं आयत पढ़ें। हाँ पढ़ें। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ ठीक है सुनाता हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर टहलते उठते इनकी चर्चा किया खुदा करना। कह रहा है कि अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, लेटते उठते मार्ग में चलते फिरते इन्हीं की चर्चा करा करना। अब तू कैसे सिखाएगा जब तू ही बिगड़ गया? मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा, हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरे वचन को ना सुनाया। देख लो तुमने क्या मूर्ति क्या चीजें बना के लगा रखी हैं, तुम कैसे बताओगे? खुदा कह रहा है इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि वो बिगड़ के ना बना दें। क्या कह रहा है? पढ़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम है। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटक पर लिखना। ये आदेश दिया है उसने।
आयतों को लिख लो और टांग लो, ताकि जब शैतान आए तो पूरी रीति से उसको पढ़ के वापस भागे। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं जब तुम खुद ही शैतान को अपने घर में बैठाए? वचन कह गुजरा है, तुम कर गुजरे हो। मैंने दूध को नहीं दिखाया, दूध को मैं कल फिर दिखाऊंगा। हालेलुया। आप देख लीजिए खुदावन का वचन क्या कह रहा है। आपको मालूम है मैंने ये सारी चीजें क्यों पढ़ा दी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लेखा मेरे से ले खुदा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आप बेफिक्र रहिएगा, जैसे प्रचार मैं यहाँ कर रहा हूँ इससे और बड़ा प्रचार मैं दूसरों को यहाँ करता हूँ। लोग बैठे बैठे नाखून नोचते हैं कि कब ये प्रचार बंद करेगा, यूं नोचते हैं अपने आप को, कब ये बंद करेगा प्रचार। और जब बंद करते प्रचार फिर उसके बाद और मारते कोड़े, और कायदे से उड़ा के। कितनी बार मेरे घर में लोग कह चुके हैं कि ऐसा प्रचार नहीं करा, और उसमें मेरी वाइफ भी शामिल है। लेकिन मैंने कहा तो जो लिखा है वही बोलूंगा। अब वो कहते ना करा करो, लेकिन निकम्मे आके बैठ जाते हैं वही प्रचार में, और खुदा उनको ला के फिर मारता, मारते मारते आज इतने सुधर गए हैं कि वस्त्र भूषा सब सही होने लगा है। खुदा ये नहीं कहता कि मनुष्य को देख के प्रचार करो, खुदा कहता है कि मेरे वचन को जैसा मैंने सेध में दिया वैसा प्रचार। देख मैं कहीं और से नहीं पढ़ा रहा, मैं उसी बाइबल से पढ़ा रहा हूँ तुझे। और आज तुझे यही प्रचार एक नया लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सा प्रचार कर रहा है। हालेलुया। ये तो एक नई बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये नई बात इसलिए कर रहा है क्योंकि ये समय के संदेश में कर रहा है, और समय का संदेश आज का जो कोई ग्रहण करेगा वो पवित्र आत्मा का नाम पाएगा। कैसे सिखाओगे अपने बाल बच्चों को? मैं आपसे पूछता हूँ, कैसे अपने घर के, अपने जीवन के बाल बच्चों को, अपने लोगों को मार्ग पर चलते बताओगे कि हमारा खुदा कौन है? जब वो तेरे घर आएंगे तब वो खुद ही देखेंगे तेरा घर खुदा कौन है। वो तो चुपचाप मन में हंसेंगे कि यार ये तो खुद ही ऐसा है, ये हमको क्या बताए। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है पहले खुद पवित्र बन, फिर जाके इसका नीचा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सुमित से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर हमने तेरे वचन की गुण भरी बात तेरे दूत, तेरे नबी के द्वारा सुनी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तू पिता परमेश्वर लखनऊ से उन्हें यहाँ पर सही सलामत लाया पिता, और उन्होंने पिता परमेश्वर हमें तेरे वचन की अद्भुत और गूढ़ बातें बताई, जिससे कि हम जाने और अनजाने में किसी रीति से और अधिक पाप ना कर सके, और जो तेरे वचन में लिखा है उसी के अनुसार अपने घरों में पिता परमेश्वर केवल और केवल तेरी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर रखें, आज्ञाओं को माने और आज्ञा ही को लगाएं। हम किसी अंधविश्वास में अपने जीवन को ना काट सके, बल्कि हमारा विश्वास, हमारी विश्वास की बुनियाद तेरे वचन की गहराइयों में अधिकतम अधिक होती चले। दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, रेवरेंड रोहित मैसी को बहुतायत से आशीष दे पिता, और अपने वचन का प्रकाशन दे पिता। पवित्र आत्मा की वाचा इनके जीवन में पूर्ण होने पाए, और इनकी कलीसिया को पिता परमेश्वर अन्य अन्य स्थानों पर, अन्य अन्य शहरों में बहुतायत से फैलने की आशीष दे पिता परमेश्वर। इनकी वाइफ को, इनकी बच्ची को बहुतायत से आशीष दे, इनका संपूर्ण घराना तुझ में आशीषित होने पाए। आज के एक एक सदस्य के लिए जो पिता यहाँ पर मौजूद है, इस घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी को तू आशीष दे, और अपने वचन के अनुसार हमें पिता परमेश्वर कर्म करने की आशीष दे पिता, कि जो तेरी आज्ञा है, जो तेरा वचन कहने को कहता है पिता, करने को कहता है, वही बातें, वही आज्ञाओं को हम स्वीकार करें, और तेरे वचन के अनुसार पिता अपने जीवन को व्यतीत करें, तेरी सुने, क्योंकि वचन कहता है इसकी सुनो। हाँ पिता, जब यीशु मसीह तू इस संसार में था तो तेरी माता ने और तेरे शिष्यों ने भीड़ से कहा इसकी सुनो, जो ये कहता है इसकी सुनो।
तुम किसी और चीजों की, इस सांसारिक लोगों की मत सुनो, तुम यीशु की सुनो, आज्ञाओं की सुनो, परमेश्वर के वचन की सुनो। आज दुआ करता हूं पिता, केवल हम तेरी सुनने वाली बने, और पिता परमेश्वर हमें हर एक अंधविश्वास से, हर एक पिता परमेश्वर ऐसी चीज से जो तेरी दृष्टि में गलत है और हम पिता जानबूझकर कर देते हैं, उसे हमारे जीवनों से दूर कर और हमें वचन की गहराइयों में ले चल। तेरा अनुग्रह पिता एक एक जन के साथ होने पाए। आज की इस स्तुति आराधना को तू ग्रहण कर पिता, और तेरी आशीष हमारे जीवन में वास करे। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को तेरे सामर्थी नाम यीशु नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनियो ग्रहण कीजिए, आमीन। ये हमारे पिता जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है वैसे जमीन पर। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, तू भी हमें अपराधों को क्षमा करते हैं और हमारी शिक्षा करने दे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।